फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अंकिता। जो बीपीएससी का बिहार शिक्षक भर्ती का सेकेंड फेज का नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, उसमें बेसिकली सीटेट जो पेपर 2 पास है उन्हीं को लिया जा रहा है, लेकिन सीटेट अपेयरिंग वालों को शामिल करने के लिए एक लेटर जारी हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम देखेंगे कि क्या लेटर जारी हुआ है, उसमें क्या बोला गया है सीटेट वालों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सो दैट आपको इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। तो देखिए, ये सीटेट वालों को जो पेपर 2 जिन लोगों का नहीं क्लियर है उनको शामिल करने के लिए देखिए सीटेट के अपेयरिंग छात्रों को भी मिले मौका। पटना शिक्षक भी हाल ही के दूसरे चरण में सीटेट दिसंबर में शामिल होने वाले, जो आपका सीटेट दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है, उनमें शामिल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि उनको इसमें बीपीएससी का जो सेकेंड फेज है उसमें अपेयरिंग वालों को नहीं लिया जा रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि बीपीएससी की ओर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको पता है रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 1 से लेके आपका 14 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपका फॉर्म फिलिंग 25 तक होगा। ठीक है। अभ्यर्थी की मांग है कि दूसरे चरण में सीटेट पेपर 2 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए। इसको लेकर शिक्षक अभ्यर्थी सोमवार को गांधी मैदान के सचिवालय में के पास अपनी मांगों का लेकर प्रदर्शन, देखिए बच्चे बहुत अपनी प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसके लिए एक लेटर जारी हुआ। अब उस लेटर को देखते हैं कि आपका लेटर में क्या दिया गया। ठीक है, ये आपका लेटर है। तो चलिए स्टार्टिंग से पढ़ते हैं कि आपका लेटर में क्या किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित बीपीएससी टीआरई 2 में सीटेट अभ्यर्थियों को मौका देने के संबंध में ये एक लेटर जारी हुआ है कि सीटेट अपेयरिंग वालों को भी शामिल किया जाए, उसके लिए एक लेटर जारी हुआ है। तो ये देखिए लेटर को अच्छे से पढ़ते हैं क्या इसमें बोला गया है। और बीएड जो जिन लोगों ने बीएड किया है बेसिकली उनका ही पेपर 2 नहीं क्लियर है। बीटीसी वालों का भी काफ़ी लोगों का पेपर 2 नहीं क्लियर है, तो उनको शामिल करने के लिए नोटिस है। ठीक है। सबने निवेदन है कि बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा द्वितीय शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। बीपीएससी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरने की निर्धारित समय 3 नवंबर से 14 नवंबर तक रखा गया है। ये रजिस्ट्रेशन का आपका डेट रखा गया है, 3 से 14 नवंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ बीपीएससी टीआरई 1 परीक्षा में वर्ग 1 से 5 में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड को अमान्य कर दी गई। ये आपको पता है 10 अगस्त को जो नोटिस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया। महोदय, टीआरई फर्स्ट की परीक्षा में वर्ग 6 से 8 की रिक्तियाँ नहीं थी। तो जो पहले वैकेंसी आई थी टीआरई 1 जो आई थी उसमें क्या था कि 1 to 5 की वैकेंसी दी गई थी, 9 to 10 का दिया गया था, 11 to 12 का दिया गया था, लेकिन 6 to 8 के लिए वैकेंसी नहीं आई थी। और जो बीएड वाले थे वो सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, जिनका एस्टेट नहीं क्लियर था। तो यही चीज़ बताया जा रहा है, जिससे हमारे बहुत से बीएड अभ्यर्थी टीआरई 1 की परीक्षा में तैयारी के दौरान सीटेट पेपर 2 के परीक्षा पर फोकस नहीं कर पाए। देखिए जो आया था वैकेंसी वो तो पहले आया था, उसके बाद ये नोटिस आया कि बीएड वालों को बाहर किया गया। तो बच्चे जो थे वो पेपर जो आपका पहले पेपर करवाया गया था उसकी तैयारी में लगे थे, इसलिए वो लोग सीटेट के पेपर 2 की तैयारी नहीं कर पाए थे। और दोनों ही एग्ज़ाम सेम, 20 को सीटेट हुआ था, 24 को आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, नहीं कर पाए। बहुत से अभ्यर्थी सीटेट पेपर 2 का फॉर्म भी नहीं, उन्होंने ये सोचा था कि हम तो ये पेपर दे रहे हैं, उन्होंने फॉर्म भी नहीं अप्लाई किया था, क्योंकि सारा फोकस तो उनको बीपीएससी टीआरई 1 पे करना था। इस वजह से काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भी नहीं अप्लाई कर पाए थे, क्योंकि सारे छात्र इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं थे कि टीआरई 1 में 1 to 5 बीएड वालों को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। देखिए ये तो बात सही है कि बच्चों को नहीं पता था कि उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। बीएड के अधिकतर अभ्यर्थी ने उसमें अप्लाई किया था। चूँकि अब बिहार सरकार द्वारा वर्ग 6 to 8 के लिए 32,000 रिक्तियाँ निकाली गई है, जिसके लिए सीटेट पेपर 2 अनिवार्य है। सीबीएसई द्वारा आगामी सीटेट दिसंबर में निर्धारित है और बीपीएससी टीआरई 2 की परीक्षा भी दिसंबर में निर्धारित है। तो देखिए आपका एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला है। बेसिकली इसमें यही बोला जा रहा है कि जो आपका पहले जो 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो पहले नहीं पता था ना कि बीएड वालों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये बाद में पता चला कि हाँ बीएड वाले बाहर निकाल दिए गए। लेकिन अब जब 6 to 8 के लिए वैकेंसी आई है तो काफ़ी बच्चों का ऐसा है कि उन्होंने पेपर 2 का फॉर्म ही नहीं भरा था और पेपर 2 में वो फोकस भी नहीं किया था, तो इस वजह से उनका नहीं क्लियर हुआ है पेपर 2। तो अब यही बोला जा रहा है कि जो अपेयरिंग वाले हों उनको शामिल किया जाए। और भी देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। तो महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है कि जिस प्रकार टीआरई 1 में देखिए टीआरई 1 में सीटेट अपेयरिंग वालों को लिया गया था, लेकिन इस बार अपेयरिंग वालों को नहीं लिया जा रहा है। टीआरई 1 में शामिल होने का मौका दिया गया था, उसी प्रकार टीआरई 2 में भी छात्र हित को देखते हुए दिसंबर सीटेट वाले अभ्यर्थी को शामिल करने का मौका मिले। महोदय, आपसे यह निर्णय से हमारे बहुत से छात्र का जीवन सफल हो जाएगा। इसके लिए सारे विद्यार्थी सदा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद समस्त सीटेट अभ्यर्थी।
तो ये सीटेट अभ्यर्थियों की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है जो बीपीएससी आयोग को दिया गया है। तो अब देखना ये है कि आयोग सीटेट अपेयरिंग वालों को शामिल करता है या नहीं करता है। तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। सो आपको इस तरीके का अपडेट मिलता रहेगा।